राधे मैं कौन, मेरा कौन। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः उन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। रसोऽयः परमानंद एक एव द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में तीन तत्व सनातन तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। ये तीनों तत्वों में दो विभाग समझ लीजिए, एक चेतन एक जड़। दो तत्व चेतन है, एक तत्व जड़ है, अर्थात ब्रह्म एवं जीव दोनों चेतन है और माया जड़ है, किंतु तीनों ही तत्व अज हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। इन तीनों में शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि मेरा नाम अज है और जीव है। अज का अर्थ है कि हम सदा से हैं और जीव का अर्थ है कि हम चेतन हैं। अजा माया भी है लेकिन वो जड़ है। ये तीनों तत्व पृथक पृथक नहीं है, एक ही तत्व के अन्य दो विभाग समझ लीजिए। जैसे एक पेड़ में दालें भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, है एक पेड़। ऐसे ही एक ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं। उनमें एक शक्ति है पराशक्ति, एक शक्ति है जीव शक्ति, एक शक्ति है जड़ माया शक्ति। हम कौन शक्ति है? हम जीव शक्ति हैं। और शक्ति होने के कारण ही
हमको अंश कहा गया है। शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयति, शक्ति होने के कारण भगवान के अंश कहलाते हैं। ये बात भगवान ने स्वयं कही पहले वेदों में। पादोस्य विश्वाभूतानि, जितने भूत है, प्राणी है, जीव है, ये सब मुझसे पैदा हुए हैं, मेरे अंश हैं। गीता में भी भगवान ने ही कहा स्वयं, ममैवांशो जीवभूता, ये जीव मेरे ही अंश हैं। तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान से हमारा संबंध है तटस्थ शक्ति वाला। ये तटस्थ क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि भगवान की जो पराशक्ति है उसके सामने माया खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान की शक्ति भगवान से पृथक नहीं रह सकती। देखो पहला आश्चर्य, अरे किसी की शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं की जा सकती। अग्नि की शक्ति है जलाने की, अब कोई वैज्ञानिक जलाने की शक्ति को अग्नि से अलग करके दिखावे? अरे अगर वो जलाने की शक्ति निकाल देगा तो वही तो अग्नि है, फिर क्या बचेगा? उसका नाम तो फिर कोयला हो जाएगा। तो भगवान में ही रहती है वो माया शक्ति भी, और भगवान के अंदर ही रहते हैं हम लोग भी, और भगवान के अंदर ही रहती है पराशक्ति। ध्यान दो यहां पर, ये तीनों एक ही जगह रहते हैं, हाँ, लेकिन कमाल देखो, इनका संबंध सब अलग अलग है। पराशक्ति भगवान की न जीव को छूती है न माया को, और माया शक्ति जीव पर अधिकार किए है। एक ही जगह रहकर इतना बड़ा कमाल, और जीव चेतन है। इसको भगवान ने अपने श्री मुख से गीता में कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रसदा अपरा। ये अपरा शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है मेरी माया। और पराशक्ति क्या है? जीव भूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। इस संसार का भोग करती है ये दूसरी शक्ति, अपरा शक्ति का भोग करती है, अपरा शक्ति के अंडर में। ये सुनिए दूसरा कमाल, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, वेद कह रहा है 1:12 श्वेता चतुरोपनिषद। ये जीव भोक्ता है और ये संसार जो माया वाली है ये भोग्य है। और जीव सदा से मायाधीन है, ये भी सही है। अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मै चान्यो मायया सन्निरुद्धा। सदा से मायाधीन है जीव।
तो ये माया के अधीन कैसे हो गया? जड़ माया के अधीन चेतन कैसे हो सकता है? अरे जड़ का मतलब क्या होता है? जैसे तौलिया, अब ये कुछ कर ही नहीं सकती, किसको अधीन करेगी? और फिर हम भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं। अरे भगवान तो हमारा सब कुछ है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, सब कुछ है हमारा वो। अरे मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। आप लोग तो रोज बोलते हैं मंदिरों में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। एक ही जगह पर दोनों रहते हैं, पिता पुत्र। संसार में ऐसा कहीं देखा है पिता पुत्र हमेशा एक जगह रहे? एक साथ, एक साथ, एक जगह और 24 घंटे। हाँ, ये तो हमारे संसार में 24 घंटे भी ऐसा नहीं होता कहीं। अरे लेट्रीन अलग अलग जाएंगे, बाथरूम अलग अलग जाएंगे, नहाएंगे अलग अलग। माँ बाप बेटे 24 घंटे कैसे चिपटे रहेंगे बाप के साथ? ऐसा न कोई बाप होता है, न बीबी होती है, न बेटा होता है। लेकिन भगवान है। या आत्मनि तिष्ठति, वेद कहता है एष मां आत्मा तर हृदये। 3:14, 3 छांदोग्योपनिषद। यह मेरी आत्मा है। जैसे इस शरीर में आत्मा सदा रहता है, सदा, अगर निकल गया तो शरीर गया। ऐसे ही यह परमात्मा आत्मा में नित्य रहता है। एष माने यह, मां माने मेरा, एष मां आत्मा, वेद कह रहा है। ओ मां आत्मा का मतलब ये भी तो हो सकता है कि देह की आत्मा मैं हूं। अरे अर्थ करने में क्या है, उल्टा पुल्टा भी करो अर्थ। तो वेद ने कहा ये गड़बड़ करेंगे संसार वाले, तो फिर इसके आगे एक मंत्र और है, एष आत्मांतर हृदय एतद ब्रह्म। तीन 14, 4, ये ब्रह्म है जो मेरी आत्मा है, यही ब्रह्म है। एष ता आत्मा अंतर्याम्यमृता, बृहदारण्य को उपनिषद भी कह रहा है। 3:7-23, मैं उसका शरीर हूं। यस्याक्षरम शरीरम, 7:1 सुबालोपनिषद। यस्य विज्ञानम शरीरम, बृहदारण्य को उपनिषद 3:7-22।
अरे इतना घनिष्ठ संबंध है, अरे इतना घनिष्ठ है। मैंने कल बताया था ना, जैसे तिल में तेल, वासुदेवोपनिषद कह रहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। 18:61-15-15। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। 10-20 गीता। अरे अगर मैं नित्य साथ न रहूं तो जीव का जीवत्व ही समाप्त हो जाए। ऐसा बाप। और हम सदा माया के अधीन है। इसलिए ये भी निश्चित हो गया कि जिस परमात्मा में हम बैठे हैं उसी में माया है, क्योंकि उसके अधीन है। लेकिन परमात्मा को माया छू नहीं सकती। अरे कई जगह सब है इस तरह से और छू नहीं सकती। हाँ, आत्मन चैवम विचित्राश्च ही। भगवान की जो पराशक्ति है उसका ये कमाल है। धाम स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया, ओ निरस्त कुहकम, माया छू नहीं सकती। ये सब एक कई जगह है। अरे कमल के पत्ते के ऊपर है पानी, लेकिन छू नहीं सकता। खबरदार। देखो ये मेटीरियल जगत का कमाल। पत्ते के ऊपर जल है, वो लुढ़क रहा है, लेकिन पत्ते से पृथक रहता है हमेशा। दूध को आप मिला देते हैं पानी में, हाँ, मक्खन बना के पानी में डाल दो, डाले रहो, मिलेगा नहीं। पद्म पत्र मीमां भसा, गीता 5:10। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, मैं जो कर्म करता हूं वो कर्म मुझको छू नहीं सकते। पाप और पुण्य ये सब। 4:14। इसलिए तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तार मव्ययम। सृष्टि आदि अनंत कर्म करते हुए भी मैं अकर्ता रहता हूं। अनंतश्चात्मा विश्व रूपो य कर्ता। ये ब्रह्म में आश्चर्यजनक भगवान की स्तुति किया। सबसे पहले जब वो जेल में प्रकट हुए वसुदेव ने, त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो बदन्त्यनीहा दगुणा दभिक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10:3-19। वसुदेव कहते हैं, वेद शास्त्र आप स्वयं बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
गीता 10:8। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। गीता 7:6। और कल मैंने आपको कितने वैदिक प्रमाणों से बताया था कि संसार को भगवान ने बनाया है। तो भगवान की तो कोई इच्छा नहीं है। नहीं, आत्मरति आत्म क्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद सस्वराट भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्योपनिषद 7:25-2। वो तो आत्माराम है। उसको इच्छा तो तब होती है किसी को जब कुछ कमी हो। वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। भगवान ने अर्जुन से कहा था, देख रहे हो मैं सब कर्म कर रहा हूं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। अरे मुझको तो छोड़ो, मेरे जन को ही कुछ नहीं करना है। तस्य कार्यम न विद्यते। तो इच्छा नहीं है और इतने सारे कर्म, कोई गुण नहीं। ये माया के गुण तो वहां छू नहीं सकते। लादिनी संधिनी संबित त्वय्ये का सर्व संश्रय। लाद ताप करी मिश्रा त्वय्नो गुण वर्जिते। वहां तो 3 गुण की प्रविष्टि नहीं है उनके लोक में। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। 2:17 भागवत। और सब गुणों का काम करते हैं, सत्व गुण का भी और रजोगुण का। विवाह कर रहे हैं, 16,108 बच्चे हो रहे हैं, 1,61,000। और तमोगुण की तो हद है। ओ विश्वभुक है। विश्वम सृजत विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंगते। खा जाते हैं गुस्से में, महाप्रलय में। अरे देखो न, लीला में भी प्रतिज्ञा किया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत में। भीष्म पितामह से किसी ने कहा, हथियार तो उठाएंगे नहीं, आज उनको दुरुस्त कर दो। हमारे प्रभु है। अरे होंगे प्रभु, इस समय तो दुश्मन है, विरोधी की फौज में बैठे हैं। नगा अच्छी बात। अब बाणों की भरमार कर दिया, हालत खराब हो गई श्री कृष्ण की भी अर्जुन की भी। तो रथ से कूद गए, छोड़ के रथ, और रथ का पहिया लेके दांत पीस के दौड़े। अरे चक्र कहां चला गया तुम्हारा? अरे गुस्से में भूल गए थे। देखो, क्रोध में मनुष्य जैसे भूल जाता है। क्रोधात भवद सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम। ऐसे अरे जब रथ पर बैठे थे आप और आपको गुस्सा आया कि इसको बुड्ढे को मारना है, तो वहीं पर यूं करते, चक्र आ जाता। रथ का पहिया लेके दौड़े।
ऐसा एक्टर कौन होगा विश्व में? तो इच्छा नहीं अनंत कर्म, गुण नहीं तमाम गुणों के सब कर्म, और अकर्मा भी है वेद कह रहा है, और सारे कर्म भी करता है। वही ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। ये तुम्हारा स्वभाव है दो विरोधी धर्म का। ये संसार का स्वभाव नहीं है, तुम्हारा है। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। ये तेज शब्द का अर्थ पराशक्ति, उसके द्वारा माया को भगाए रहते हैं, वो छू नहीं सकती, रहती है उन्हीं में। उनके बिना वो क्या करेगी बेचारी। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया। अरे उसने वो झापड़ लगाया पहलवान ने कि एक ही झापड़ में वो राधे राधे हो गया। अरे वो झापड़ का कमाल नहीं है, वो जो अंदर बैठा है ना, उसकी ताकत से वो मरा है। हाथ तो जड़ है। ये तो मैं नाम का जो चेतन अंदर है, उसने हाथ को ऑर्डर दिया। तो हाथ फिर चाहे बंदूक लेके मारे चाहे ऐसे मारे, सब जड़ चेतन की तरह काम करने लगते हैं एक चेतन के बल पर। तो वो महाचेतन है भगवान, उसके बल से माया इतनी बलवती हो गई कि बड़े बड़े शक्तिधारी जीव, ब्रह्मादि कोई हो विश्व में, सब माया के अंडर में। जब तक भगवत भक्ति करके शरणागत हो करके भगवत कृपा न प्राप्त करेगा, कोई नहीं बचेगा। शिव बिरंच कह मोहई को है बपुरा आन। इसीलिए शिव चतुरानन देखी डेराही। अरे ये भगवान की माया है। दूर रहो, बचे रहो। अरे भगवान के अवतारे को नहीं छोड़ती भगवान की माया, और किसको कहे। यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद की मुता परे। भागवत 3:49। भगवान भी अपने आप को नहीं जानते। अरे नारद जी को मोह हुआ, आप लोग सुनते हैं। हाँ, ये कौन है नारद जी? ये भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार को भी मोह हो जाता है। हाँ, अगर वो भगवान की शक्ति माइनस हो जाए तो फिर सबको माया मोहित कर देगी। उनके अंश चाहे स्वांश हो चाहे विभिन्नांश हो, अगर वो चैलेंज करें भगवान को तो नहीं बचेंगे। और अगर शरणागत रहे तो ब्रह्मा शंकर क्या गधा भी माया को चैलेंज कर सकता है। वो धोबी वाला गधा, वो काक भुचुंडी। देखो गरुड़, ये तमाम पक्षी, गीध, इतना गंदा पक्षी महापुरुष हो गया, फिर किसी की परवाह नहीं। ये घोर कामासक्त
तुलसीदास जी महाराज, इनको देखो, अपनी स्त्री के पास जाने के लिए सांप को रस्सी समझा, लेकिन जब राम के बन गए तो राम के बल पर माया को चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं तो ही जानो संसार, बांधी न सकई मोहि हरि के बल। है माया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, खबरदार मेरे पास ना आना। सहित सहाय तहा बस, अब जेहि हृदय नंद कुमार। अब मैं तो ही जानो संसार, जिसके हृदय में नंद कुमार न हो, वहां जाके डेरा जमाना। माया, मेरे हृदय में नंद कुमार है। नंद कुमार है, कौशल्या कुमार है। अरे वो एक बात है, गधो बुद्धि न खराब करो। फिर भी उनके भक्तों का हाल विचित्र है। मैं अयोध्या गया था जब, एक सम्मेलन में मैं बैठा था, कई महात्मा बैठे थे, वक्ता लोग। एक वृंदावन के बाबा जी भी गए थे, उन्होंने कीर्तन कराया, जय राधे राधे। 2-3 हजार बाबा बैठे थे अयोध्या के। उसमें से शायद 2-4 बोले हो, कोई नहीं बोला। मुझे बहुत फीलिंग हुई। मैं कंट्रोल किए रहा कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं बताऊंगा इन बाबाओं को। बहुत भयानक मैंने डांटा सबको कि जिन तुलसीदास की रामायण पर तुम लोग इतना फूले घूमते हो, वो महापुरुष थे हमारे तुलसीदास जी महाराज। वो कह रहे हैं हमारे हृदय में नंद कुमार है। तो भगवान 2 विरोधी शक्तियों के अधिष्ठान हैं। वेदों में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं, एक दूसरे की विरोधी, 2 ही नहीं 4। अभेदवादिनी ऋचाएं, आपको मैंने बहुत बार बताया है ना। पुरुखे वेदग्वम सर्वम जद्भूतम जच्च भाव्यम, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवत्ययत्, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। सब ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं एक ही उपनिषद में 2 विरोधी मंत्र बता रहे हैं। तत्त्वमसि, ये अभेदवादिनी ऋचा। तत्त्वमसि माने तू वही है, ऐ जीव तू ब्रह्म ही है, वेद कह रहा है। इसी के आधार पर शंकराचार्य ने बनाया अपना अद्वैत मत, छांदोग्योपनिषद 6-8-7। और उसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है, तज्जलानित शांत उपासित। ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सब जीव भी संसार भी उन्हीं से रक्षा हो रही है, उन्हीं में लय होगा। इसलिए सब जीवों
उनकी उपासना करो, भक्ति करो। है इतना स्पष्ट। द्वैतवादिनी ऋचा, भेदवादिनी ऋचा, 3:14 छांदोग्योपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। ये भी महावाक्य कहलाता है शंकराचार्य के सिद्धांत में। मैं ब्रह्म हूं, हम 1:4-10 बृहदारण्यकोपनिषद। और इसी उपनिषद में यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि के पिंड से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे उस महाचेतन भगवान से अनंत जीव हम लोग निकले हैं। ये भेदवादिनी ऋचा। देखिए, एक ही उपनिषद में दो विरोधी चीजें, 2:1-20 बृहदारण्य को उपनिषद। अब आपको हम बताते हैं एक ही मंत्र में दो विरोधी बातें हैं। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा। ये 6 गुण भगवान के ये बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है। और सत्य काम सत्य संकल्प, ये 2 गुण बता रहे हैं कि वो सगुण साकार होता है। 8:1-5 छांदोग्योपनिषद। तो ये 4 प्रकार की वेद ऋचाएं हैं। तो पढ़ने वाले खूब मनमाने ढंग से सिद्धांत बनाते हैं अपने अपने हिसाब से, जिसको जो अच्छा लगा, जो पसंद आया। तो लोगों ने हमसे जब कहा कि आप भी जगत गुरु हैं, तो इन 4 मतों में कौन सा मत आप अपनाए हुए हैं? हमने कहा 5वां अपनाए हैं, वो वेद में लिखा नहीं है। क्या है वो है समन्वय। हम सब आचार्यों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वेद कहता है कि सर्वे वेदायत पद्मामनन्ति, कठोपनिषद 1:2-15। वेद की कोई ऋचा गलत नहीं है, वो सब भगवान की ओर इशारा कर रही है। वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम, कर्काचार्य। आधी मात्रा भी कोई वेद में गलत नहीं है, निरर्थक नहीं है। शंकराचार्य ने जब देखा कि ये सब तरह की ऋचाएं हैं वेद में, हम क्या करें, क्या जवाब दें? उन्होंने कहा ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयस्त्वम। निर्गुण सिद्धांत की ऋचाएं सगुण के बाद में है, तो जो बाद में है वो सही है, माननीय है। जो पहले है वो व्यावहारिक है। लेकिन इस अपने वाक्य का कोटेशन नहीं दे पाए। किस वेद मंत्र में लिखा है ऐसा? वेद तो कहता है सर्वे वेदा, और फिर ये सिद्धांत भी उनका सर्वत्र पास न हुआ। हम सब वैष्णवों ने कहा एक बात बताइए आचार्य जी, अगर आपका ये सिद्धांत सही है
कि अंत वाला आप मानते हैं, पहले वाला नहीं मानते। ये जो मंत्र मैंने अभी अभी आपके सामने रखा, एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा, ये 6 गुण जो निराकार ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, ये पहले हैं। और सत्य काम सत्य संकल्प बाद में है। तो आपने पहले वाला क्यों मान लिया? अगर बाद वाला आप मानते हैं तो जो बाद में लिखा है वो बढ़िया है, सही है, तो सत्य काम सत्य संकल्पा को मानिए। तो फिर सगुण साकार रामकृष्ण को मानना पड़ेगा और तुम्हारे निराकार ब्रह्म साहब गेट आउट हो गए। अरे उनको तो श्री कृष्ण की आज्ञा माननी थी। शंकर जी के अवतार है कि अब के तुम जा करके और हमारे खिलाफ भड़काना लोगों को। स्वागमयी कल्पित स्वम जनान मद विमुखान कुरु, पद्म पुराण 71-107। तो वेद में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं और उन चारों का समन्वय करने का हमने काम लिया है। कोई गलत नहीं है, सब सही है, समझने की आवश्यकता है। अरे देखो, एक मनुष्य में कितनी विरोधी बातें हैं। एक गंदे शरीर में कितने पार्ट्स हैं। बाल काले बना दिए और फिर मुंह का रंग अलग, यहां बाल आते ही नहीं। स्त्रियों के नहीं आते, पुरुषों के आते। ये ऐसा कैसे कर दिया? ये नाखून बना दिया और एक नाखून उसी में से निकले उसे काटते जाओ। जबरदस्ती अनावश्यक काम बढ़ा दिया हमारा। जो बेकार है वो नाखून, तो बढ़ाने वाला रखा ही क्यों? एक नाखून रखते बस। सब अलग अलग, एक चेतन एक जड़। अरे जड़ देखो, एक पेड़ है गुलाब का, क्या फूल है। बड़े बड़े राजा महाराजा उसको अपने कोट में लगाते हैं और उसी में कांटा है, फूल तोड़ने गए खून निकलने लगा। क्या अजीब सृष्टि है। हाँ, सबसे बढ़िया खुशबू वाला पेड़ चंदन, उसमें फूल नहीं बना है। जिसके जड़ में दाल में इतनी खुशबू है, अगर फूल होते देखो, इतना सबसे मीठा पेड़ गन्ना, उसमें फल नहीं बना है। क्या विचित्र जगत है। तो जब संसार में तमाम विचित्र जगत है बुद्धि से परे, तो भगवान में अलौकिक शक्तियों के पुंज में फिर क्या आश्चर्य है। तो भगवान अनंत विचित्र विरोधी शक्तियों का अधिष्ठान है, हम उसके अंश हैं और इसीलिए उसके दास भी हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हम केवल उसी को चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि महर्षि ने चैलेंज किया, लोके नहीं सविद्येत जो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राम का भक्त न हो। लो, नास्तिक शब्द ही गायब कर दिया वाल्मीकि ने। सब राम भक्त हैं क्योंकि आनंद भक्त हैं। राम और आनंद, भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है।
तो जब राम के भक्त नहीं है ये बोले वो, तो उनसे पूछो किसके भक्त हो? आनंद चाहते हैं। तो आनंद और ब्रह्म और राम और कृष्ण एक ही तो बात है। मुझे मालूम नहीं था। यही भूल तो हमने की, जो मैं को भूल करके शरीर को मैं मान लिया मैंने, और उसका दंड भोग रहे हैं अनादिकाल से। तो विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है, और वो आनंद भगवान है। उसको पा लेने पर भगवान नहीं बनेगा। वेद बड़े खुले शब्दों में कहता है, आनंदी भवत रसोगम ह्यो एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। आनंदो भवति नहीं कह रहा है। आनंद नहीं बनोगे, आनंद का रस भोग करोगे। आनंद बन भी जाओ तो क्या फायदा है? कोई रसगुल्ला बन जाए तो उसका तो नुकसान है, सब खाया करेंगे। अरे रसगुल्ले को खाने का जो आनंद है वो रसगुल्ला बनने का थोड़ा ही है। वो रस और है। इसलिए उस भगवान को पाने के लिए, उसका आनंद पाने के लिए जिस भाषा में चाहो बोलो, हमको उसकी कृपा चाहिए। अपने बल पर हम नहीं प्राप्त कर सकते, और कृपा के लिए कोई साधन बल काम नहीं देगा। कर्म स्वर्ग दे के मर जाएगा, योग स्वरूप में बैठा कर मर जाएगा, लौट जाएगा। ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके लौट जाएगा। आत्मज्ञान करा करके वो न ब्रह्म ज्ञान करा सकता है, न मोक्ष दे सकता है। और जब कोई मार्ग नहीं बचा तो फिर एक ही मार्ग है, सरेंडर करना। हार गया। जब दो देशों के सैनिकों में युद्ध होता है, तो जब एक देश के सैनिक समझ लेते हैं अब हमारी कोई गति नहीं है, हम घिर गए चारों ओर से, अगर हम युद्ध करेंगे तो सब मारे जाएंगे, तो सरेंडर कर देते हैं। हथियार नीचे फेंक के हाथ उठा दिया। तो फिर विरोधी देश वाले उसको पकड़ के अपने देश में ले जाते हैं। ऐसे ही अगर हम सरेंडर कर दें, हे भगवान हम तुमको नहीं जान सकते, ये हमारी खराब बुद्धि थी जो जानने का इतना परिश्रम किया, तो भगवान उसको पकड़ के अपने देश में ले जाते हैं, गोलोक में। सरेंडर करने से यानी कुछ ना करने से, यानी कर्म ज्ञान योग तप बल से निर्बल रियलाइज करने से, अपने को दीनहीन अकिंचन महसूस करते हुए जब कोई शरणागत होता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन जो पहली भक्ति है वो भक्ति असली नहीं है, वो तो नकली है, क्योंकि मन से की जाती है। हम भगवान का रूप बना ही नहीं सकते, वो दिव्य है, मन प्राकृत है। अरे हम क्या स्वर्ग के देवता भी नहीं बना सकते, सबका मन प्राकृत है, माया का बना हुआ है। ये जितनी बातें शास्त्रों वेदों में लिखी है भगवान के लिए, ये तो बकवास है, जिसे कहते हैं पागल का बकवास। संत लोग तो पागल होते ही हैं।
वो भगवान के दीवाने हैं। अब वो बुद्धि लगाते गए, कैसे बताऊं राम कैसे हैं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। नील सरोवर, बड़ा कमाल किया। नीला कमल तो हम रोज देखते हैं, कभी दीवाने नहीं हो गए। हाँ देखा, ठीक है नीला कमल है, ऐसे ही राम की शक्ल है। रहता तो राम कोई खास नहीं है। अरे जिन राम को देख के निराकार ब्रह्मानंदी जनक का बुरा हाल हो गया, वो नील सरोवर की तरह उनका शरीर है। अरे तो समझावे कैसे फिर ये दुनिया वालों को। अब हाँ ये तो सही है, क्या तरीका हो सकता है समझाने का। बड़ी बुद्धि लगाया तुलसीदास ने कि क्या समझाने, क्या एग्जाम्पल दे इन दुनिया वालों को। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कामी नारी प्यारी जिम, जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है, कामी को स्त्री प्रिय होती है, ऐसे ही राम है। कामी को तो जो स्त्री प्रिय होती है वो टेम्परेरी होती है, उसी स्त्री से वैराग्य हो जाता है, घृणा हो जाती है। तो क्या राम से भी ऐसे हो जाता है? वहां तो प्रतिक्षण प्रेम रस बढ़ता जाता है। छिन छिन राम का सौंदर्य बदलने वाला और उनका रस बढ़ने वाला है। संसार में ऐसी कौन सी स्त्री और कौन सा पति है? ये तो घटता जाता है। हमने दूर से देखा था एक लड़की को, हमारे मकान के सामने थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। जब ब्याह हो के आया हमारे घर में तो मैंने बारीकी से देखा तो उसका एक नाक का कोना कुछ टेढ़ा था, एक मुंह का कुछ गड़बड़ था। अरे हमको तो धोखा हो गया था। वो कामी नार प्यार खत्म हो गया। लेकिन अब समझावे कैसे? महापुरुष लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ तो आधार बतावे इन संसारी जीवों को। तो वास्तविकता तो भगवत प्राप्ति के बाद होती है। वो रूप ध्यान हो, वो चाहे भगवान के नाम का रस कैसा होता है। ये जो लिख देते हैं संत लोग, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, एक बार। अरे नाम भी नहीं, भगवान शंकर तो कहते हैं पार्वती जी जब कोई रा कहता है तो हमारा रोम रोम खिल जाता है कि मां बोलेगा। रकारादीन नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मन प्रसन्नताम जाति राम नामाभिशंकया। ओ मारीच, मारीच कहता है रकारादीन, रा नाम सुनते ही मैं तो बस घबरा जाता हूं कि राम आ गए। रा सुनते ही। ये सब होता है भगवत प्राप्ति के बाद। उसके पहले तो धीरे 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 जैसे जैसे अनुराग बढ़ेगा वैसे होगा। लेकिन ये नकली मन का जो प्रेम है ये भी ऐसा हो जाता है कि एक दिन समाधि हो जाती है, सर्वत्र राम 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 दिखाई पड़ने लगते हैं। है धोखा हो। जब महापुरुष गुरु को बताता है वो, तो गुरु कहते हैं नहीं नहीं वो राम नहीं है, वो तेरे मन के बनाए राम है। और चल आगे।
वो राम मिलेंगे तब तो मुझसे बात नहीं करेगा। हाँ, वो दिव्य है। तो उनके लिए जो पाने का जो उनका तरीका है, उसमें पहला है अंतःकरण की शुद्धि। उसी के लिए भक्ति करनी है। कैसे करनी है कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।